आज बच्चों हम 12वीं क्लास के बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। थोड़ा सा उसके बारे में जान लें। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक आम्र वन में हुआ था। इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्षों तक 12 वर्ष नहीं, इन्होंने जो है सबसे पहले जब गृह त्याग किया गुरु आचार्य कलाम के पास पहुंचा। किसके पास? गुरु आचार्य कलाम के पास। वहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। फिर जब उससे संतुष्ट नहीं हो पाया तब अन्य गुरु के पास गया। उसके बाद अपने 5 साथियों के साथ इसने कठोर तपस्या करना प्रारंभ किया। कभी एकाहार तो कभी निराहार, जिसके कारण उसका शरीर अस्थि पंजर हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक बार जब वह तप साधना में लीन था तो उन्होंने एक दूर के गांव में एक नृत्य का आयोजन हो रहा था। उसका बोल था कि बिना की तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और उसे इतना मत ढीला छोड़ो उससे आवाज ही ना निकले। उसके बाद उन्होंने तपस्या छोड़ दिया। उसके जो साथी थे उसने पथभ्रष्टा कहा, है ना। फिर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बेसुध पड़ गया और उरुगवेला की राजकुमारी सुजाता उस पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए आई। उसने उसे 7 दिन 7 रात उसे खीर खिलाई और वह अपने विचारों में खोया रहा। 8वें दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बुद्ध के लिए एक रोचक तथ्य, जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन, गृह त्याग बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा के दिन और मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने सबसे अधिक पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में। बुद्ध का मृत्यु क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में। कब? 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर, जो अभी उत्तर प्रदेश में है, हो गया। अब बुद्ध ने 10 शील सिद्धांत भी दिया था। पहला था सत्य वचन बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गद्देदार बिछावन पर नहीं सोना चाहिए, नृत्य गान का त्याग करना चाहिए, मदिरा पान का त्याग करना चाहिए और समय भोजन नहीं करना चाहिए और कंचन कामनी का त्याग करना चाहिए। इसके अलावे इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिए, 4 आर्य सत्य भी दिए। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई
बुद्ध की जब मृत्यु हो गए तो बौद्ध धर्म में भ्रष्टाचार पनपने लगा, है ना। बौद्ध धर्म में फैले बुराइयों को दूर करने के लिए समय समय पर जिस संगीति का आयोजन किया गया उसे बौद्ध संगीति कहते हैं। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया। प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य था कि बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों में, विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसे दो पिटकों में, बुद्ध के उपदेश को दो पिटकों में, विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति में बच्चों, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व हुआ। अब है किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और किसका स्थान का नाम? वैशाली। और किसकी अध्यक्षता में? सर्वकामनी की अध्यक्षता में हुई। और इसका भी उद्देश्य था कि अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म महासंघिक दो भागों में बंट गया। बौद्ध धर्म महासंघिक कितने भागों में बंट गया? दो भागों में। और बच्चों बौद्ध संगीति तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व हुआ। कब हुआ? अब किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और किसकी स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। और इसका उद्देश्य, इसके अध्यक्षता मौगली बुद्ध तिस्स ने किया। मौगली बुद्ध तिस्स ने किया। और